नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं एक बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी लेकर आया हूं जिसका टाइटल है द वुडन पॉट्स। वुडन होता है लकड़ी का, ठीक है। पॉट्स यानी बर्तन, लकड़ी का बर्तन। अब ऐसे टाइटल क्यों दिया गया है आगे हम देखेंगे यहाँ पे। और स्टोरी बहुत ही अच्छी है, थोड़ी पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। There lived an old man in a city with his son. There lived यानी रहते थे, ठीक है। ये आपका डमी वर्ड है तो इसका हम मीनिंग नहीं निकालेंगे, सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। An old man, एक बूढ़ा आदमी रहता था। अब रहते थे बोलेंगे उन्हें हम, क्योंकि in a city यानी एक शहर में, with his son यानी अपने बेटे के साथ। भाई हिस यानी उसके होता है लेकिन हम अपने के लिए भी यूज करते हैं, स्टोरी में आपको पता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बूढ़ा आदमी उसके बेटे के साथ रहता था या अपने बेटे के साथ रहता था। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे कॉमा लगाने, और किसके साथ रहता था देखिए, अपने बेटे के साथ। डॉटर इन लॉ यानी क्या होता है, इसका मतलब होता है बहू। डॉटर इन लॉ यानी बहू। फादर इन लॉ यानी हो गया ससुर जी, ठीक है। अब ये यहीं पे होता सन इन लॉ यानी दामाद। तो इस प्रकार से इन लॉ लगता है मतलब ससुराल पक्ष वाले, समझ जाइए, ठीक है। तो अपनी बहू के साथ, बेटे के साथ, बहू के साथ, एंड अ ग्रैंडसन और एक पोते के साथ। क्लियर हो गया, रहते थे। फिर क्या हुआ, द ओल्ड मैन वॉज वेरी वीक। बूढ़ा आदमी बहुत कमजोर था, ठीक है। वॉज यानी था, वेरी वीक यानी बहुत कमजोर थे। हिज आईसाइट वॉज ऑल्सो वेरी पुअर। हिज आईसाइट, उसकी आईसाइट यानी होती है आंखों की रोशनी, उसे हम आईसाइट बोलते हैं। उनकी आंखों की रोशनी वॉज यानी थी, क्या थी, ऑल्सो यानी भी, वेरी पुअर बहुत। अब यहाँ पे पुअर यानी गरीब नहीं होगा, पुअर यानी होगा बहुत ही बेकार था, समझ लीजिए, ठीक है। बुरा था, कमजोर था, उसे पुअर बोलेंगे। तो क्लियर हो गया, उसकी आंखों की रोशनी भी बहुत कमजोर थी। So he was not able to see properly. So इसलिए he was not able, वह was यानी थे, not यानी नहीं थे, able यानी होता है योग्य, कुछ चीज करने योग्य होना। To see properly यानी देखना, to see यानी देखना, properly यानी अच्छी तरीके से। तो उसकी आंखें कमजोर थी इसलिए वो अच्छी तरीके से देखने में सक्षम नहीं थे, समर्थ नहीं थे, नहीं देख पाते थे अच्छे से। His hands and feet trembled badly whenever he did anything। ठीक है, मैं प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं, यहाँ पे आप सुन सकते हैं, तो आप ध्यान देंगे कैसे कैसे पढ़ रहा हूं वो भी ध्यान दीजिए ताकि अगले बार आप सही पढ़ सके। His hand, उसकी है ना, उसके हाथ, and feet और पैर, ट्रेम्बल यानी होता है लड़खड़ाना, उसे ट्रेम्बल बोलते, तो लड़खड़ाते थे क्योंकि ईडी लगा पास्ट टेंस। बैडली यानी बुरी तरीके से। Whenever जब कभी, he did वह, did यानी करते थे, ठीक है। anything यानी कुछ भी, तो उसके हाथ पैर बुरी तरीके से लड़खड़ाते थे जब वो कुछ भी करते थे। तो डू यानी करना होता है लेकिन करते थे पास्ट में, तो डू की जगह डिड का यूज किया गया है, तो वर्ब के रूप में इसका यूज किया गया डू डिड का। क्लियर हो गया यहाँ तक कि आगे बढ़ते हैं। अब इतने कमजोर थे, फिर क्या हुआ, वन डे ऑल द फैमिली मेंबर्स वर सिटिंग एट द डाइनिंग टेबल। एक दिन ऑल यानी सभी, द फैमिली मेंबर्स यानी परिवार के सदस्य, वर सिटिंग यानी बैठे हुए थे। यहाँ पे बैठ रहे थे नहीं होगा, बैठे हुए थे, ठीक है। एट यानी पर, द डाइनिंग टेबल आप सभी को पता है जिसपे भोजन करते हैं, तो डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। द ओल्ड मैन हैड डिफिकल्टी इन ईटिंग। द ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति को, हैड डिफिकल्टी यानी परेशानी थी, हैड यानी कुछ चीज थी उनके पास, क्या थी, उन्हें परेशानी थी। इन ईटिंग यानी खाने में उन्हें परेशानी थी। द फूड फेल डाउन फ्रॉम हिज हैंड्स। द फूड यानी जो भोजन होता था, खाना होता था, फेल डाउन यानी वो क्या होता था, नीचे गिर जाता था। फ्रॉम यानी से, हिज हैंड्स उसके हाथों से नीचे गिर जाता था। एंड मेड द टेबल डर्टी, और मेड यानी वो करते थे, कुछ चीज किया करते तो वहां मेड का यूज करते, ठीक है। मेक यानी बनाना करना, मेड यानी कुछ चीज किया, है ना। तो वो क्या करते थे, द टेबल डर्टी यानी उस टेबल को डर्टी यानी गंदा कर देते थे। भाई भोजन गिरेगा तो गंदा तो होगा ही होगा।
सीइंग दिस यानी ऐसा देखकर या इसे देखकर, हिज सन उसका बेटा एंड डॉटर इन लॉ और बहू गॉट इरिटेटेड, गॉट यानी हो जाते थे, क्या हो जाते थे, इरिटेटेड। तो इरिटेट मतलब होता है परेशान हो जाना, ठीक है, वो ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, परेशान हो जाना, या फिर हम चिढ़ जाना, तो चिढ़ जाते थे, परेशान हो जाते थे। फिर क्या हुआ, दे गॉट अ सेपरेट टेबल मेड फॉर द ओल्ड मैन, दे गॉट तो उन्होंने क्या किया, अ सेपरेट टेबल उन्होंने लाया, एक सेपरेट यानी होता है अलग सा टेबल, ठीक है, अलग से टेबल ले आए, मेड जिसे बनाया गया था, है ना, फॉर द ओल्ड मैन, फॉर यानी के लिए, द ओल्ड मैन बूढ़े व्यक्ति के लिए एक अलग से टेबल उन्होंने ले आए। फिर क्या हुआ, वुडन यूटेंसिल्स वर गिविंग टू हिम, वुडन यूटेंसिल, वुडन यानी लकड़ी के, यूटेंसिल्स यानी क्या होता है, बर्तन, यूटेंसिल्स यानी बर्तनों को यूटेंसिल्स कहा जाता है। तो लकड़ियों के बर्तनों में क्या करते थे, वर गिवन टू हिम यानी दिया करते थे, गिवन ये थर्ड फॉर्म है ना, वर गिवन दिया करते थे, टू हिम यानी उन्हें, टू ईट एंड ड्रिंक यानी खाने के और पीने के लिए, ठीक है, लकड़ी के बर्तन दिया करते थे खाने पीने के लिए। फिर क्या हुआ, व्हेन ऑल द अदर फैमिली मेंबर्स फिनिश देयर फूड, जब सभी दूसरे परिवार के सदस्य फिनिश यानी समाप्त करते थे, देयर यानी उनके फूड, जब पूरे परिवार के सदस्य अपना खाना फिनिश करते थे यानी पूरा करते थे, समाप्त करते थे, दे गेव द ओल्ड मैन फूड टू ईट, सॉरी भतीजा आ गया था मेरा। उसके बाद देखिए, दे गेव, अभी कहां तक पहुंचा था वही भूल गया मैं। तो जब पूरे परिवार के सदस्य है ना, दूसरे सदस्य, अन्य सदस्य, अदर यानी अन्य भी होते हैं, बाकी सदस्य क्या करते थे, देयर फूड यानी उनका खाना, अपना खाना वो जब क्या कर लेते थे, फिनिश कर लेते थे, खत्म कर लेते थे, दे गेव द ओल्ड मैन फूड टू ईट, दे गेव वे क्या करते थे, देते थे, गिव यानी देना, गिव यानी देते थे पास्ट टेंस में, द ओल्ड मैन बूढ़े व्यक्ति को भोजन देते थे, टू ईट खाने के लिए, विच ही एट अलोन, विच यानी जिसे, ही एट वो खाते थे, ईट एट ईटन तीन फॉर्म होता है, तो हम पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म या पास्ट टेंस का यूज करते हैं, पास्ट फॉर्म का, तो एट के यूज कर, ईट यानी खाना, एट यानी खाते थे, अलोन अकेले खाते थे, ठीक है, सबके खाने के बाद वो अकेले भोजन करते थे, अलोन यानी होता है अकेला। ऑल थ्रू हिज लाइफ, इसे थ्रू पढ़ेंगे है ना, और कुछ भी मत पढ़ेंगे, सुने भी मत, गलत सुनवाऊंगा भी नहीं आपको, थ्रू पढ़ेंगे, ऑल थ्रू हिज लाइफ, इसका मतलब होता है, हम इसे बोलना चाहेंगे कि हिज लाइफ यानी अपने पूरे जीवन भर, अपने जीवन भर ऐसे होगा, ऑल थ्रू हिज लाइफ यानी अपने जीवन भर, ही हैड नेवर ईटन अलोन, ही हैड नेवर, यहां पे देखिए हैड के साथ यहाँ पे ईटन का यूज हुआ, थर्ड फॉर्म का, पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी यहाँ पे उन्होंने कभी नहीं कुछ चीज किया था, क्या नहीं किया था, ही हैड नेवर ईटन यानी वो कभी नहीं खाए थे, कभी भी नहीं खाए थे, अलोन यानी अकेले, अपने जीवन भर वो कभी भी अकेले नहीं खाए थे, एंड हैंस और इसलिए, ही वॉज फीलिंग हर्ट, वे क्या महसूस करते थे, फीलिंग हर्ट यानी होता है कष्ट, दुखी, है ना, वो अपने आप को दुखी महसूस कर रहे थे, एंड वेप्ट बिटरली, और वेप्ट यानी क्या करते थे, रोना, है ना, रोते थे, बिटरली यानी होता है फूट फूट कर, बिटर यानी वैसे कड़वा होता है, लेकिन बिटरली का मतलब होता है, वेप्ट के साथ बिटरली का यूज हुआ है, यानी फूट फूट कर रोना, और फूट फूट कर क्या करते थे, वो रोते थे। ही रिमेंबर्ड दोज गुड डेज, ही रिमेंबर्ड वो याद करते थे, रिमेंबर यानी याद करना, रिमेंबर्ड यानी याद करते थे, दोज यानी उन, ठीक है, उन जो बीत चुका है, गुड डेज उन अच्छे दिनों को, व्हेन जब, ही सैट विथ ऑल द मेंबर्स एंड एंजॉय द फूड, जब वो बैठते थे, विथ यानी साथ में, ऑल द मेंबर्स यानी सभी सदस्यों के साथ, एंड एंजॉयड और आनंद उठाते थे, मजे उठाते थे, द फूड भोजन का। अब देखिए यहाँ पे वही परिवार वाले थे, वही परिवार के मेंबर थे, जब पहले जब वो कमा के लाते थे ना खुद, तब उन्हीं परिवार वालों के साथ वो मजे लेके बैठ के भोजन किया करते थे, तो उसे याद करके वो हमेशा रोते थे, ठीक है। बट नाउ लेकिन अब, हिज सन, ठीक है, उसका बेटा, है ना, उसका बेटा, देखिए आप देख सकते हैं, लकड़ी के बर्तन में दिया करते थे, क्योंकि बाकी बर्तन तो टूट फूट के या तो आवाज करता था ज्यादा या फिर टूट जाता था,
इसे लकड़ी के बर्तन पे उसे दिया करते थे, अलग से टेबल में। देखिए अब फिर क्या हुआ, हिज सन, लेकिन उसका बेटा, एंड डॉटर इन लॉ, ठीक है, और बहू, उसका बेटा और बहू क्या था, हैड स्कॉल्ड हिम। हैड स्कॉल्ड हिम यानी उसे क्या करते थे, वो स्कॉल्ड का मतलब होता है जैसे बोलते हैं डांटना, डांट फटकार लगाना, उसे स्कॉल्ड बोलते थे। तो उसे डांटते थे, डांट फटकार लगाते थे, हिम यानी उन्हें फॉर ड्रॉपिंग द फूड, फॉर यानी के लिए, ड्रॉपिंग यानी गिराने के लिए, द फूड खाना गिराने के लिए, भोजन गिराने के लिए, एंड वाटर ऑन द टेबल, पानी को ऑन द टेबल यानी टेबल पर। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी दोनों डांटते थे उसे, खाना और पानी टेबल पे गिराने के कारण बहुत डांटा करते थे। द ओल्ड मैन वॉज फोर्स्ड टू टॉलरेट ऑल द इंसल्ट्स। द ओल्ड मैन वॉज, तो बूढ़े आदमी क्या किया करते थे, वॉज फोर्स्ड टू टॉलरेट। फोर्स्ड टू टॉलरेट मतलब होता है सहने पर मजबूर थे। फोर्स्ड टू टॉलरेट यानी सहने पर मजबूर थे। ऑल द इंसल्ट्स यानी सभी, इंसल्ट करना यानी बोलते हैं ना बेइज्जती होना, है ना, सभी बेइज्जती को, सभी अपमान को हिंदी में बोलेंगे, सभी अपमान को सहने के लिए मजबूर थे। मेड बाई जो किया करते थे, किसके द्वारा, बाय हिज ओन फैमिली मेंबर्स। बाय यानी द्वारा, हिज यानी उसके, ओन यानी खुद के, फैमिली मेंबर्स यानी परिवार के सदस्यों के द्वारा जो अपमान किया करते थे, होते थे, उसे सहने के मजबूर थे। हिज ग्रैंडसन ऑब्जर्व एवरीथिंग माइन्यूटली। अब इसका मतलब हिज ग्रैंडसन, उसका पोता, ऑब्जर्व, तो किसी चीज को ऑब्जर्व करना क्या होता है, ध्यान से देखना, उसे ऑब्जर्व करना बोलते हैं, अवलोकन करना। तो ध्यान से देखता था, एवरीथिंग यानी हर चीज को, माइन्यूटली, इसे मिनटली नहीं पढ़ेंगे, माइन्यूटली ऐसे पढ़ेंगे। माइन्यूटली का मतलब होता है पल पल, हर क्षण, हर मिनट, तो ऐसे होगा मतलब, है ना। तो उसका बेटा भाई हर क्षण, हर पल, ये सब चीज को, हर चीज को ध्यान से देखता था, क्या क्या कर रहे मेरे माँ बाप, आखिर में दादू के साथ। फिर क्या हुआ, वन डे, एक दिन, द लिटिल बॉय वॉज सिटिंग विथ अ नेल। द लिटिल बॉय यानी वो जो छोटा सा लड़का था, वॉज सिटिंग यानी बैठा था, है ना, बैठा, विथ अ नेल, विथ यानी साथ में, अ नेल यानी एक, नेल यानी क्या होता है, ये नाखून वाला नेल नहीं है, ये नेल यानी होता है कील, है ना, कील बोलते हैं ना, ठोकते हैं हथौड़ी से, वो कील के साथ बैठा था। और देखिए कॉमा लगाना, और क्या क्या चीज के साथ बैठा था, देखिए, अ पीस ऑफ वुड यानी एक लकड़ी का टुकड़ा, एंड अ हैमर, और एक हथौड़ी के साथ वो लेकर बैठा हुआ था। When his father saw his son, जब उसके पिता, सॉ यानी देखे, है ना, सी यानी देखना, सॉ यानी देखे, उसके पिता ने देखा, हिज सन यानी अपने बेटे को, सिटिंग देयर यानी वहां बैठा हुआ, जब उसे देखा। अब ये देयर यानी उनका नहीं होगा, है ना, ये देयर यानी वहां होता है, और स्टार्टिंग में यूज होता है, तो हम इसका तो मीनिंग ही नहीं निकालते हैं, एक्चुअल में देयर यानी वहां होता है, ठीक, और वो देयर यानी उनका। फिर क्या हुआ, जब वहां पे बैठा हुआ देखा, हथौड़ी के साथ, लकड़ी के टुकड़े के साथ और कील के साथ, ही आस्क्ड हिम, उसने पूछा, आस्क यानी पूछना, आस्क यानी पूछा, हिम यानी उससे क्या पूछा, देखिए, What are you doing? What are you doing यानी तुम क्या कर रहे हो। तो भाई आपको किसी से इंग्लिश में ऐसे पूछना है ना कि तुम क्या कर रहे हो, तो आप क्या यूज करोगे, What are you doing ऐसे बोल देना। भाई ये छोटी छोटी सेंटेंस है, इसको आपको यूज करना चाहिए अपने डेली लाइफ में। आपको पूरी इंग्लिश नहीं आती, कोई बात नहीं, छोटी छोटी चीज यूज कीजिए ना, आपको भी बोलने में थोड़ा सा जो फम्बल होता है ना, थोड़ा सा डर है, थोड़ा थोड़ा हटते जाएगा, थोड़ा सा बोलोगे बढ़ते जाएगा, फिर बोलना शुरू कर दो। What are you doing आप क्या कर रहे हो, या फिर तुम क्या कर रहे हो, There यानी वहां तुम क्या कर रहे हो, माई सन मेरे बेटे। द सन डिड नॉट रिप्लाई, बेटे ने डिड नॉट यानी नहीं दिया, रिप्लाई यानी जवाब नहीं दिया। हिज फादर आस्क्ड अगेन, उसके पिता ने, आस्क्ड यानी पूछा, अगेन यानी फिर से पूछा। वुड यू नॉट टेल मी यानी क्या तुम मुझे नहीं बताओगे, टेल यानी कहना, बोलना, बताना, क्या तुम मुझे नहीं कहोगे। तो देखिए कहोगे के लिए हम वुड का यूज किए, गागीगे, टेल यानी कहना। फ्यूचर टेंस में जब हम पास्ट टेंस में कुछ चीज ऐसे करोगे बोलते हैं ना, तो वहां पे विल के जगह हम वुड का यूज करते हैं। क्या तुम मुझे नहीं बताओगे या नहीं कहोगे। एट द सेम मोमेंट, एट यानी पर, द सेम मोमेंट यानी वही या उसी क्षण, उसी समय हिज मदर उसकी माँ, ऑल्सो केम देयर, ऑल्सो यानी वो भी, केम यानी आई, देयर यानी वहां, कम केम, तो भाई कम यानी आना, केम यानी आई, देयर यानी वहां। तब उसकी माँ भी वहां आ गई उसी समय। क्या चिल्ला रहे हैं भाई बार बार अपने बेटे को। देन
द सन सेड टू हिज पेरेंट्स, अब देखिए तब उसके बेटे ने, है ना, क्या किया, हिज पेरेंट्स यानी अपने पालकों से, पालक पता है माता पिता से, तब बेटे ने अपने पालक से, माता पिता से कहा, आई एम मेकिंग द पॉट्स ऑफ वुड, आई एम मेकिंग, मैं बना रहा हूं, मेक यानी बनाना, मेकिंग यानी, है ना, अभी आई एम के साथ लगा इज एम, है ना, आपको हर बार बताता हूं, तो वहां पे क्या होगा, इज एम आर के साथ एनजी होता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, रहा हूं, रही हूं, रहे हैं। आई एम मेकिंग, मैं बना रहा हूं, द पॉट्स यानी बर्तन को, है ना, बर्तनों को बना रहा हूं, ऑफ वुड यानी लकड़ी का बर्तन बना रहा हूं, फॉर बोथ ऑफ यू, बोथ ऑफ यू, फॉर यानी के लिए, बोथ यानी दोनों, ऑफ यू यानी आप दोनों के लिए, आप दोनों के लिए मैं लकड़ी के बर्तन बना रहा हूं। वेन यू विल बिकम ओल्ड, जब आप, विल होगे, गागीगे, बिकम यानी हो जाओगे, ओल्ड यानी बूढ़े, जब आप बूढ़े हो जाओगे, देखिए क्या कर रहा है, लकड़ी के बर्तन बना रहा है ठोक ठोक के, जैसे उसके दादा के पास था, तो बोल रहा है जब आप बूढ़े हो जाओगे, आई विल गिव दीज वुडन पॉट्स फॉर यू टू ईट एंड ड्रिंक, आई विल गिव, मैं दूंगा, ठीक है, मैं दूंगा, दीज वुडन पॉट्स यानी इन लकड़ी के बर्तनों को, फॉर यू यानी आपके लिए, टू ईट खाने के लिए, एंड ड्रिंक पीने के लिए, ठीक है, फॉर यू। तो इन बर्तनों को दीज क्यों लिखा है, क्योंकि बहुत सारे पॉट्स है बर्तनों को, इसलिए दिस पॉट यानी एक बर्तन, तो इन बर्तनों को आपको खाने और पीने के लिए दूंगा, ये लकड़ी के बर्तन को। हियरिंग दिस सन, अपने बेटे को सुनकर, उसकी बातों को सुनकर, द फादर एंड मदर फेल्ट वेरी सॉरी, द फादर एंड मदर माता और पिता, फेल्ट यानी उन्हें एहसास हुआ, महसूस हुआ, वेरी सॉरी, सॉरी यानी होता है अफसोस, उन्हें बहुत अफसोस हुआ, फॉर देयर मिसबिहेवियर, फॉर यानी के लिए, देयर यानी उनके, देखिए वो देयर यानी वहां, ये देयर यानी उनके, मिसबिहेवियर, अब इसको अपने भी बोल सकते हैं, मिसबिहेवियर यानी होता है दुर्व्यवहार, ठीक है, जिसे हम मतलब बदतमीजी ऐसे बोलते हैं, वही, अपने दुर्व्यवहार के लिए उन्हें बहुत अफसोस हुआ। टू द ओल्ड मैन यानी बुजुर्ग आदमी के लिए जो मिसबिहेव करते थे, एंड कुड नॉट स्पीक इवन अ सिंगल वर्ड, एंड और कुड नॉट यानी नहीं सके, स्पीक यानी बोलना, और बोल नहीं सके, कैन यानी सकना, पास्ट में कुड का यूज करते हैं, और बोल नहीं सके, इवन यानी यहां तक कि, अ सिंगल वर्ड यानी एक भी शब्द, यहां तक कि वो एक भी शब्द बोल नहीं सके, उसके बच्चे की बात इतना उनके गहराई से लगा था। टीयर्स रोल डाउन देयर चीक्स, टीयर्स यानी आंसू, जो आंसुएं थी, रोल डाउन यानी होता है नीचे लुढ़कना, नीचे बहना, देयर चीक्स यानी उनके गालों तक, उनके गालों पर आंसू बहने लगे। देयर आफ्टर उसके बाद, दे स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग देयर फादर, दे स्टार्टेड उन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है, रिस्पेक्टिंग यानी होता है सम्मान देना, रिस्पेक्ट करना, देयर फादर यानी अपने या फिर उनके पिता को, एंड टुक गुड केयर ऑफ हिम, टुक यानी बोलते लेना, करना, ध्यान, टेक यानी लेना, है ना, तो क्या करने लगे, गुड केयर ऑफ हिम यानी उनकी, गुड केयर यानी अच्छी तरीके से देखभाल करने लगे, बुजुर्ग का अच्छी तरीके से देखभाल करने लगे अपने बच्चों की, यानी अपने बेटे की बात सुनकर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इससे मोरल क्या मिलेगी आप आपको बताने वाला हूँ। तो इस प्रकार से उसने बनाया, तो मोरल यहाँ पे देखते हैं, ट्रीट्स द ओल्ड पीपल, ठीक है, ट्रीट्स यानी व्यवहार करो, द ओल्ड पीपल यानी बुजुर्ग व्यक्ति से, विथ रिस्पेक्ट, विथ यानी से यानी साथ में, रिस्पेक्ट यानी होता है सम्मान, सम्मान के साथ बुजुर्ग व्यक्तियों से व्यवहार करना चाहिए। जो भी अपने से बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, बड़े हैं, उनसे सम्मान के साथ हमें बात करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। बुजुर्ग है, जैसे मैंने एक बार और स्टोरी बताई थी, वहां पे भी आपको बताया था, जैसे बच्चे होते हैं ना, तो जब 60 साल के बाद बच्चों वाली क्वालिटी बुजुर्ग में आ जाता है, उन्हें खाने पीने का बहुत मन करता है, थोड़ा से जिद्दी हो जाते हैं, थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हैं, भाई एज में ऐसे होता ही है। आपको लग रहा है कैसे करें, जब आपकी एज होगी, हमारी एज होगी, तो हम भी ऐसा ही करेंगे। लेकिन यदि हम अपने बच्चों के सामने अपने बुजुर्ग के साथ ऐसे दुर्व्यवहार करते हैं, ये मत करो, वो मत करो, फेंक के दे रहे हो खाना, नहीं दे रहे हो, अपना बना लो, गुस्से में हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा गुस्से में कंट्रोल नहीं कर पाते। और जो लोग ऐसे करते हैं, तो बच्चे भी तो देखते ही हैं ना, जिनके बच्चे हैं वो देखते हैं कि अच्छा ऐसे चिल्लाने से हमें ऐसे फेंक के देना चाहिए, इन्होंने दादा के साथ ऐसे कर रहे हैं, हम भी ऐसे कर। जब वो बड़े होंगे तो उन्हें क्या, जो देखा है वही तो समझेंगे।
तो वो ही वैसे करेंगे और आपके साथ भी ऐसा व्यवहार करेंगे। तो ऐसा ना हो, इसलिए आपको बड़ों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, यही रीति है, ऐसा ही आपको करना चाहिए। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। थोड़ी भी आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। स्क्रीनशॉट बहुत जल्दी आपको फेसबुक पेज में, इसके अलावा यूट्यूब के कम्युनिटी में मिल जाएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल को प्रेस करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आप तक मिल सके। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।